दोबारा से अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप। राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे ए एस एज इट इज। ए एस कैप की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, कोस फाई ए एक्स कैप प्लस साइन फाई ए वाई कैप। ये हो गया हमारा ए एस वेक्टर, ए एस कैप की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर ए एस वेक्टर की, ए एस कैप वेक्टर की, ठीक है, यानी कि यूनिट वेक्टर की, ए एस यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। साथ में क्या है, साथ में हमारे पास प्लस ए फाई के साथ में कौन लगा हुआ है, ए फाई कैप। ए फाई कैप की क्या वैल्यू दी, माइनस साइन फाई ए एक्स कैप प्लस कोस फाई एंड ए वाई कैप, ठीक है। तो हमने ए एस के साथ ए एस कैप की और ए फाई कैप की जो वैल्यूज है वो पुट कर दी है दोनों में, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट इज लास्ट बचा हुआ दैट इज ए जेड एंड ए जेड कैप। इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि ये जो है हमारा इनवेरिएंट रहता है, ये कंपोनेंट तो यूनिट वेक्टर का भी और जो है उसका कंपोनेंट भी। अब हमें जो यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व करना है इसको, तो उसके लिए जो हम रेड पेन की हेल्प ले लेते हैं। सॉल्यूशन देखो इसमें क्या होगा, इसको जो हम इधर सोल्व कर रहे हैं, ए एस जो है हमारा ए एस उसको मल्टीप्लाई करना है कोस फाई से, ये यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। साथ में क्या है, ए एक्स कैप प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ये, इसको क्या बनेगा फिर ए एस साइन फाई एंड ए वाई कैप। तो ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है ये वाला माइनस ए फाई मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, साइन फाई ए एक्स के साथ, तो ये बनेगा माइनस साइन बाहर आ गया, ए फाई साइन फाई एंड ए एक्स, दिस इज ए एक्स। फिर प्लस, ये प्लस है, प्लस ए फाई कोस फाई एंड ए वाई कैप एंड प्लस ए जेड कैप। हमने ये कंप्लीट जो है सोल्व कर लिया है लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो है ये आती है इक्वेशन, ये जो है अलग अलग टर्म्स आती हैं। ए एस को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ऐसे ही ए फाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर ए एस कैप की वैल्यू पुट की, यहाँ पर ए फाई कैप की वैल्यू पुट की। और ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वेक्टर्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, कंपोनेंट्स और यूनिट वेक्टर्स चेंज होते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया। नाउ ए एक्स वाली जो टर्म है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, ए वाई वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और ए जेड वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, सो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो है, अगर ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म जो है, एक तो ये टर्म मान लिया इसका नाम फर्स्ट टर्म है, और एक ये वाली जो टर्म है हमारी ए वाली टर्म मान लिया इसका नाम जो है सेकंड टर्म है। इन दोनों टर्म के अंदर हमें दिख रहा है कि ए एक्स कॉमन लिया जा सकता है, ये ए एक्स कैप की जो है दोनों टर्म्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ए एस कोस फाई माइनस ए फाई साइन फाई और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, ए एक्स कैप। सिमिलरली हमारे पास ये जो टर्म है दैट इज टर्म नंबर थर्ड एंड टर्म नंबर 4, ये वाली जो टर्म है, इन दोनों टर्म में हमारे पास y है, तो यहाँ से y लिया जा सकता है कॉमन, तो प्लस क्या बनेगा, वी हैव ए एस साइन फाई प्लस ए फाई कोस फाई इंटू ए वाई कैप, और जो लास्ट बच गई ये वाली, ये एज इट इज दैट इज ए जेड कैप।
तो ये जो है हमारी जो राइट हैंड साइड है वो इसमें कन्वर्ट हो चुकी है, ये बन चुकी है हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो ये सारी थी इधर जो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिख रखी थी वो जो है इसमें चेंज हो चुकी है। अब हम जो है इसको अपनी इस वाले टर्म से ये जो इक्वेशन लिखी हुई है राइट हैंड साइड में इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज आवर लेफ्ट, दिस इज आवर राइट हैंड साइड एंड दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड थी जो अब इसमें चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं क्या, कोफिशिएंट्स ऑफ ax कैप, ay कैप एंड az कैप। ठीक है, तो क्योंकि इक्वेशंस ये दोनों इक्वल ही हैं, ये पूरा जो इक्वेशन है, ये पूरी जो टर्म्स है, सारी टर्म्स हैं वो इसके इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल लिखा हुआ बीच में, इक्वल इक्वेशन एक तरीके की। तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ax के कोफिशिएंट्स यहाँ पर क्या है, ये रहे, ये ब्रैकेट पूरी है ax का कोफिशिएंट है, ये पूरा जो ब्रैकेट है ये हमारा ये ax का कोफिशिएंट है, और ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर ये किसका कोफिशिएंट है, ये ay का कोफिशिएंट है, और ये तो az का है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें जो है साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर जो है जो ax का कंपोनेंट है या ax का कोफिशिएंट कौन है, ax कैप का कोफिशिएंट कौन है, ax। तो ax जो है ax किसके इक्वल हो जाएगा, तो आंसर है ax इक्वल हो जाएगा as cos phi माइनस a phi sin phi के इक्वल हो जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ax। ये चीज हमने कंपेयर कर दिया जस्ट, और कुछ नहीं किया, कंपेयर कर रहे हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। जस्ट ax को किसके साथ कंपेयर कर दिया, इस वाले ax के साथ कंपेयर कर दिया, ax कैप की बात कर रहे हैं। दूसरा जो कंपैरिजन होगा किसका होगा, ay का होगा। अब ay का जो है यहाँ पर कोफिशिएंट कौन है, ये रही कोफिशिएंट ऑफ ay, और इधर कौन है ay का कोफिशिएंट, ay ये रहा कैपिटल ay। ठीक है, ay कैप का, तो ay कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म है, और यहाँ पर ay का जो कैप का जो कोफिशिएंट है वो ay है। तो ay किसके इक्वल हो जाएगा, ay विल बी इक्वल टू as sin phi and plus a phi cos phi. This is our second equation और the second component, ये हमारा दूसरा component आ गया। वेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर का कन्वर्जन तो देख ही लिया कि भाई हमें यूनिट वेक्टर किस तरीके से कन्वर्ट करने हैं। अब वेक्टर में बचे थे कंपोनेंट्स, तो उनकी वैल्यूज आ रही है अभी। तो हमने देखा कि किस तरीके से अगर मुझे एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे में जाना है तो मुझे कंपोनेंट्स को ऐसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम इसमें जो है देखते हैं कि कन्वर्जन कहाँ से कहाँ होगा। ठीक है, वो लिखेंगे, तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जस्ट az इज इक्वल टू az, ये कंपोनेंट चेंज नहीं होता, ये सेम ही रहता है, az इज इक्वल टू az एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। तो ये जो है तीन इक्वेशंस हैं जिनका हमने यूज करना है वेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पर जो है कन्वर्जन कहाँ से कहाँ होगा, तो अगेन फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन जो है ये हमें कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगी। ये इक्वेशंस पे ध्यान में रखना है, तीनों इक्वेशन जो है सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन में ही हेल्प करती हैं। उसका उल्टा करना है तो फिर हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा कन्वर्जन ऑफ वेक्टर। अब इन्हीं इक्वेशंस को फिर से हम जो है किसकी टर्म में लिख लेंगे, मैट्रिक्स की टर्म में लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स की टर्म में लिखेंगे, लेकिन एक बार जो है छोटा सा रिवीजन फिर से कैसे क्या करना है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग करनी है एक बात से कि वेक्टर कभी भी जो है चेंज नहीं होता अगर हम अपना सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट चेंज कर भी देते हैं तो भी। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने वेक्टर को पहले कार्टेशियन में और एक साइड जो है किसमें रख लेना है, हमें रख लेना है दूसरी तरफ सिलेंड्रिकल में। ठीक है, और सिलेंड्रिकल में या इधर भी कर सकते थे, इधर भी हम ax, ay और az की वैल्यूज पुट कर सकते थे और उधर से कंपेयर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने इधर कर लिया, इधर क्या कर लिया, अपने यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू पुट कर दी जो कार्टेशियन में हमें मिली हुई थी। ठीक है, और वहां से फिर हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स सोल्व करके कोफिशिएंट्स जो हैं ax, ay और az के आपस में उनको कंपेयर कर लिया, उनको कंपेयर करके और अपने जो कोऑर्डिनेट जो कंपोनेंट्स है वेक्टर के वो हमने निकाल लिए हैं। ठीक है,
अब इन्हीं को हम जो है एक मैट्रिक्स की टर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स की टर्म में जैसे हमने यूनिट वेक्टर कन्वर्जन लिखा था, ऐसे ही कंपोनेंट्स का भी जो है हम लिखते हैं मैट्रिक्स की टर्म में, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है वो क्या बनने वाली है अभी देखते हैं इसका। ये 3 इक्वेशन है, मैथमेटिक्स जो भी है सोल्व करने का, या जो मैथमेटिकली सोल्व करके आई हैं इक्वेशंस वो तो यही है। अब बस मैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे, कोई मैथमेटिक्स सोल्व नहीं करेंगे अलग से उनके लिए। तो इनको मैट्रिक्स में लिखने का तरीका जो है क्या रहेगा, देखो हमें जो है जो चाहिए वो चाहिए, क्या चाहिए हमें, कन्वर्जन कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो आंसर सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कार्टेशियन, दैट इज ax ay एंड az तो हमें चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये ax ay az लिख लिए। अब लिखो क्या components ऑफ या कोफिशिएंट्स ऑफ as एंड a phi एंड az, दैट इज cos phi, यहाँ cos phi है माइनस sin phi एंड 0। नेक्स्ट इज ay के लिए क्या आएगा, sin phi cos phi एंड 0, क्योंकि यहाँ पर z नहीं है और z में ना x है ना y है, ओनली z ही है। दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो है हमारी एक 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर कौन से आ जाएंगे, यहाँ पर जिनमें हमने जो हमें दे रखे होंगे, दैट इज हमें दे रखा है as, हमें दे रखा है a phi और हमें दे रखा है az। सो दिस इज द मैट्रिक्स विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम जो है सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन में हम जाएंगे इस मैट्रिक्स की हेल्प से। अगर हमें जो है उल्टा करना है, मतलब हमें जो है कार्टेशियन दे रखे हैं और सिलेंड्रिकल में जाना है, तो हमें इस मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स आएगी अब उसको भी हम लिखते हैं रिवर्स करने पर, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक काम आएगी, दिस इज फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम, दिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट from cylindrical to Cartesian। अगर मुझे जानना है कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक इंटरचेंज तो इनमें ही होगा, as a phi और az तो यहाँ लिखे जाएंगे। दूसरा फिर ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज ले लेना, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिख लेना है। ये रो थी, इसको कॉलम में लिख लिया, ठीक है। अब सेकंड रो को भी कॉलम में लिख लेते हैं, दैट इज sin phi cos phi एंड 0। सिमिलरली इसका 0 0 1। और इधर क्या रहेगा, इधर जो है नए हमारे जो दूसरे वेक्टर्स हैं, दूसरे कंपोनेंट्स हैं ax ay एंड az। तो दिस मैट्रिक्स इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। ये कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल की है और ये सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन की है। ये तो याद करनी पड़ेगी, अगर याद कर लेंगे इनको तो हमें जो है 2 या 3 इक्वेशन जो लिखी हुई थी वो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैट्रिक्स याद कर लेंगे तो इस मैट्रिक्स से हम जो है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो और जो है फिर वो इक्वेशन निकाल लो, ठीक। तो ये मैट्रिक्स जो है रिप्रेजेंटेशन है उन्हीं इक्वेशन। इसके लिए हमें कोई अलग से मैथमेटिक्स सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये उन्हीं इक्वेशंस से हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो these are the 2 matrices which are used to find the components of vector in different coordinate systems। अलग अलग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनमें जो है हम इनको यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा जो है सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल जो है हमारा ये जो कंपोनेंट्स है ये आ गए हैं। अब हम जो है इस जो हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है इसके लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट